नमस्कार। करीब 27 साल पूर्व की गई एक हत्या के मामले में कोर्ट के द्वारा आज फैसला सुनाया गया है। उस फैसले में क्या कुछ सुनाया गया है और पूरा मामला है क्या, उसी मामले को लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिनके साथ घटना हुई थी उनके भाई मौजूद हैं। ये स्वयं इस कोर्ट में वकालत करते हैं और इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कारण कि 27 साल पूर्व यह हत्या की गई थी, मामला ट्रायल में था और ट्रायल के बाद आज फैसला आया है। हालांकि अभी सज़ा का ऐलान नहीं किया गया है कि जो भी दोषी पाए गए हैं उन्हें किस तरह की सज़ा दी जाएगी, लेकिन जो फैसला आया है उसे जो पीड़ित परिवार है कैसे देख रहा है। अरुण जी, आज जो फैसला आया है वो मामला दरअसल है क्या? वो मामला है कि 7 मार्च 1997 को मैं और मेरे मृतक भाई जिनकी हत्या कर दी गई है, सत्येंद्र कुमार सिंह, मेरे पिता शंकर दयाल सिंह और पंचायत के मुखिया नथुनी प्रसाद सिंह मुखिया सहित हम लोग अन्य व्यक्ति बभनी पहाड़ी मेला में जा रहे थे। मेला में जाने का मकसद था वहाँ दर्शन करने का भोलेनाथ का और अन्य देवता देवियों का। उसके बाद में मेला घूमकर घर वापस आने का था, लेकिन इलाके के जाने माने रोहतास जिला में चर्चित कुख्यात अपराधी विश्वनाथ सिंह और उसका पूरा फैमिली ही अपराधी किस्म का है, जो वहाँ पर पूरे गुंडे को लेकर के जिस समय हम लोग घर से 1:30 बजे निकले थे करूप गांव से, और मेला में हम लोग 2 बजे पहुँचे थे। 2 बजे पहुँचने के बाद में लगभग 2:15 बजे तक हम लोग दर्शन किए। उसके बाद में निकल करके भोलेनाथ के दर्शन, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद में मंदिर के पूर्वी भाग में हम लोग मेला देखने के लिए खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए तो विश्वनाथ सिंह सहित राजू सिंह, हनुमान सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, अरुण सिंह, प्रदीप सिंह, सुनील सिंह, जगनारायण सिंह, शिवमुरत सिंह, रामप्रीत सिंह, जूना कहार, रामचंद्र तिवारी वगैरह लगभग 20 अपराधियों के साथ चारों ओर से हम लोग को घेर लिया गया था। और घेरने के बाद में सबसे पहले ये विश्वनाथ सिंह और हनुमान सिंह ने ललकारते हुए कहा कि साले सत्येंद्र को जान से मार दो। उसी पर राजू सिंह ने अपने पास लिए कट्टा से मेरे भाई की हत्या कर दी थी। चूँकि सभी के हाथ में राइफल, बंदूक और सभी कट्टा से लैस थे। पूर्व प्लानिंग के तहत ये हत्या पहले से ही करगढ़ थाना प्रभारी राधेश्याम राम को मिला करके सुनियोजित ढंग से ये हत्या की गई थी। बाद में डीएसपी के दबाव में ये FIR दर्ज हुआ था। बताइए, जो जिनकी हत्या हुई थी उनका क्या नाम था? सत्येंद्र कुमार सिंह, करूप गांव के रहने वाले थे। हाँ, करूप गांव के थे और मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, जब हत्या हो गई उनकी, जब प्राथमिकी दर्ज की गई तो उसमें कितने लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए थे? 20 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अच्छा, आज जो फैसला आया है उसमें कितने लोग दोषी करार दिए गए हैं? आज जो ADJ 19 इंद्रजीत सिंह के न्यायालय से जो फैसला आया है बिल्कुल चौंकाने वाला आया है। पहले ही मुदालेगढ़ विश्वनाथ सिंह रोज लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन से जजमेंट में ये चौथे डेट पर जा कर के आज जजमेंट सुनाया गया है, जिसमें जज की कार्यशैली बिल्कुल ठीक नहीं है। जज के कार्यशैली से मैं खुद इतना पीड़ित हूँ कि आज तक ऐसा हम लोग न्यायालय नहीं देखे हैं। कुछ कागजात जो मुद्दालेयों के विरुद्ध हमने दाखिल किया था 5 तारीख को, आपराधिक इतिहास सहित फांसी के सजायता विश्वनाथ सिंह और उसका और भी परिवार, और जूना कहार की मां भी यहीं से फांसी की सजायता थी, जो यहाँ 2007 में सुनाया गया था। ADJ 5 के न्यायालय से, उमेश चंद्र मिश्रा साहब के न्यायालय से फैसला आई थी। सारा कागजात हमने दाखिल कर दिया था 5 तारीख को। न्यायालय ने जोर दबाव दे करके वो कागजात मुझसे आज वापस करा के, और ये जजमेंट जो सुनाया गया बिल्कुल आश्चर्यजनक है। हालांकि किया गया था कि 30 लाख पर हम लोग न्यायालय को खरीद लिए हैं। सारे इलाके के लोगों में ये चर्चा थी, फिर भी हमको न्यायालय पर भरोसा था कि नहीं, मुझे न्याय मिलेगा। चूँकि इसमें
9 ठो गवाह, इतना गवाही पुरजोर हुआ था कि जिसका कोई काट नहीं था। इसमें डबल मर्डर हुआ था, एक मर्डर मेरे भाई का हुआ था और दूसरा मर्डर एक अजय राय का हुआ था। उसी समय हुआ था। उसके अलावा दर्जनों लोग राइफल, बंदूक और कट्टा से घायल हुए थे। बावजूद न्यायालय की कार्यशैली हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 3 लोग दोषी ठहराए गए और बाकी लोगों को कैसे न्यायालय ने निर्दोष पा लिया। मैंने 17 लोगों को एक तरह से निर्दोष पाया गया है, करार दिया गया है और 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, यही ना? ट्रायल के दरमियान इसमें 7 लोग मर चुके हैं, बाकी 13 लोग बचे हुए थे। आश्चर्यजनक विषय यह है आज कि जज साहब का यह बात सुनकर समझ में नहीं आ रहा है कि जो मृतक आदमी जजमेंट के समय में मरा हुआ था, पिछले तिथि पर जजमेंट था 26/6 को, 20 तारीख को एक सिमरत सिंह नाम का अभियुक्त मर गया था, परंतु जज साहब उसका भी नाम का उल्लेख किए। फिर जब ये कहा गया कि वो तो मर चुका है, तब वो कह रहे हैं कि अच्छा वो मर गया है, नहीं तो उसको भी सुनाए कि उसको भी एक्विटल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब घटना हुई और घटना के बाद लगभग 27 साल तक आप लोग संघर्ष करते रहे न्याय पाने के लिए, आज जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर आप एक तरह से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, लग रहा है कि आपको सही तरीके से न्याय नहीं मिला। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि अपराध कर्मियों को दंडित किया जाए उनके अपराध का। चूँकि एक अपराध नहीं किए हैं, इनके विरुद्ध में कई एक दर्जन हत्या, अपहरण, बलात्कार, बैंक डकैती, लूटपाट, कुख्यात अपराध कर्मियों दुर्गेश चौधरी, अखिलेश सिंह लंगड़ा, कैमूर बाबा सहित कितने दर्जनों अपराधियों के साथ विश्वनाथ सिंह और उसके परिवार का सीधा संबंध रहा है और कई एक संगीन अपराध में वो सजायता भी है। बावजूद एक चीज़ बताइए और बताइए, इस मामले में वो वकील कौन थे, किनके द्वारा आपका पक्ष रखा जा रहा था? मेरे तरफ से वकील सूचक के तरफ से पांडे कृष्णकांत शर्मा उर्फ मुरारी शर्मा थे और सरकारी वकील राजकिशोर विश्वकर्मा था, जिनके द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखा जा रहा था। तो ऐसा ना माना जाए कि जो पक्ष रखा जाना चाहिए सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया, जो न्याय दिलाने में शायद कहीं ना कहीं बाधक हुआ, ऐसा भी माना जा सकता है? ऐसा नहीं है। जज की कार्यशैली पर उसी समय से हम कई एक बार बोले कि लग रहा है कि आप मेरे साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और कई एक बार हमने उनके साथ नाराजगी जाहिर किया था। चूँकि ये केस 6 महीना से अधिकों बहस के रूप में ये चलता रहा और रोज डेट पर डेट देते चले आए। इतना ही नहीं, ये चौथे डेट पर जा कर के ये आज जजमेंट किए, जबकि हमने उन सबों का क्रिमिनल हिस्ट्री सहित कितना कागजात लगाया था जो यहाँ से न्यायालय से सजायता है। बावजूद जज ने हम पर दबाव दे करके मेरा सारा कागजात वापस करा करके आज जजमेंट सुनाए। अच्छा, जो 27 साल तक आप लोग संघर्ष किए, 27 साल बाद ये फैसला आना ऐसे कैसे देख रहे हैं? कारण कि जब किसी मामले में 27 साल बाद कोई फैसला आता है तो माना जाता है कि न्याय मिलने में कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ। आपको भी लगता है कि आपको न्याय मिलने में विलम्ब हुआ है? न्याय में अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम सिविल कोर्ट में स्वयं एडवोकेट हैं, और अब जजेज की क्या मानसिकता वकीलों के साथ होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रात दिन हम लोग प्रार्थना पर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग क्या दूसरे को न्याय दिलवा पाएंगे जब अपने ही साथ हम लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाई की दिन दहाड़े इसलिए हत्या कर दी गई थी कि जिस केस में विश्वनाथ सहित झुन्ना कहार की मां को यहाँ फांसी दी गई थी, और झुन्ना कहार सहित इसके परिवार का पद्दू कहार, बबन कहार सब इस केस में नामजद अभियुक्त थे मेरे भाई के हत्या वाले में। तो हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहे, चूँकि यहाँ से फांसी का सजाता था और मेरे भाई पुलिस के सामने उसका विटनेस थे, प्रमुख विटनेस थे, साक्ष्य पुलिस के सामने बयान दिया थे। विश्वनाथ सिंह लगातार धमकी दे रहा था कि अगर तूने गवाही दिया तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, और वो हत्या करके दिखा भी दिया। खुलेआम हत्या बभनी पहाड़ी मेला में किया गया, जो पूरे बिहार में चर्चित एक घटना थी। देखिए, ये अरुण जी हैं जो भाई की हत्या के मामले में फैसला आया है उसको लेकर काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि इनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और
ये आरोप इनके द्वारा निजी तौर पर लगाए जा रहे हैं। इनका जो भी कहना है वो एक तरह से भाई के मामले में जो अभी फैसला आया है उसको लेकर जो अंदर में गुस्सा है उसके आधार पर इनके द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि 27 साल बाद यह फैसला आना कहीं ना कहीं न्याय मिलने में विलम्ब ही कहा जा सकता है और 27 साल तक ये लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन 27 साल बाद जो फैसला आया वो फैसला भी पीड़ित पक्ष को एक तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और एक बार फिर भाई के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।